मोठे मारे अट कास एक नहीं रे कहीं नहीं रे गया भैया अट नहीं लावा अट कास एक नहीं रे मैं जावला नहीं मैं गांव से परेशान हो गए मैं ही तो मैं जावला नहीं तो पड़ी चन गिड़ाला मैं ठोकी मारी पण मैं जाऊं मैं ही तो गला पड़ा गया भैया अट लिया कहीं आटी लाओ गया अट लाओ घेर कोड़ दुए अच्छा घेर दुए कोड़ मैं एको की आज की एको की अटूरा न्यूडियो टाल मैं उठो नहीं न्यूडियो टालो कम न्यूडियो टाल उठो नहीं अशोक जी बात सुन लीजिए। महिला कह रही है कि अगर बात सुन लो आज रात तक समझो तो जावे तो ठीक है, नहीं तो कल गया हाटी लेना वाला। राजस्थान विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रही हो। राजस्थान री आवाज जोधपुर जेडीए सर्कल हामी आईडो और आटे आंदोलन रे वास्ते महिला शक्ति आईडी है। आज आप आंदोलन रे मायने के कराउना काम पड़ियो आज मारे यो काम बुढ़ियो मेजोने मारो काम निवेड़ दो काम निवेड़ हर मैं कास एक नहीं रखा अटे गयो भैया अटे लेना अटनी अटकम काम लेना उठ रहे मोठे मारे अट कास एक नहीं रे कहीं नहीं रे गयो भैया अट नहीं लावा अटे कास एक नहीं रे मैं गांव से परेशान हो गए मैं ही तो मैं जावला नहीं तो पड़ी चन गिड़ाला मैं ठोकी मारी पण मैं जाऊं मैं ही तो गला पड़ा तू तो मार गुड़ कोई शब्द है इतो तो है कह रही हो मैं जाऊं एडी काय के जरूरत पड़ी कितना दिन होते धरना दे रही हो। अरे एक महीनो हुयो मारा महीनो हुयो कजी हो तो ना 25 दिन हुआ बरोबर 25 दिन हुआ आज कड़े गया माता जी आर 10 बजे आर 10 बजे सुबह आज तो आपकी मांगा पूरी नहीं हुई हम आगे मांगा निवड़ो होई जने पूरी होई निवड़ो करनो है मार तो कल पाछा आओ निवड़ो करियो टाल अटू उठो नहीं महिला शक्ति गयो भैया आटे लिया गयो आटी लाओ घेर कोड़ दुए अच्छा घेर दुए कोड़ मैं एको की आज की एको की अटूरा न्यूडियो टाल मैं उठो नहीं न्यूडियो टालो कम न्यूडियो टाल उठो नहीं। अशोक जी बात सुन लीजिए। महिला कह रही है कि अगर बात सुन लो आज रात तक समझो तो जावे तो ठीक है, नहीं तो कल गया हाटी लेना वाला। आज तो घरे जा रही हो क्योंकि गया दूरी है, अगर कल अट गया लेने जावाला और निर्णय करने गया ने लेने जावाला। आज बोले मन्नो ही है तो मन्नो ही है पर उठ काम न्यूडियो टाल नहीं अटे मर जाओ अजी गौचर ने लिए अटे खत्म हो जाओ मैं पर काम न्यूडियो टाल उठो नहीं आ बात है। देख लो और भी सुबह पास आओ देख लो है कि महिला शक्ति कह रही है कल सुबह पाचा होला और कल सुबह गया लेना वाला, क्योंकि आज मैंने घर जाना पड़ रही है क्योंकि गया भैया घरे है और गया ढूंढने जा रही हूँ। कल अगर सरकार अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हमारी आवाज़ सुन ले तो ठीक है, नहीं तो कल अट गया लावला और आटी दुवाला और आटी वो दूध देवाला जो चाय बना और सब जना पियाला। देख लो आज इतनी महिला नाराज होगी है, आज इतो नाराज की काम की कर पड़ी हो तो काम इन रास्ते पड़ी हो है कि गौचर की जमीन है और गायों रास्ते अब सब अशोक जी ने पहला भी कर दिया, जेडीओ को देते हैं। जेडीओ के अंदर जो भी अधिकारी है रिश्वत के रसदार है ये लोग, इनको रिश्वत दो और यही अतिक्रमण करवाते हैं, पैसे लेके अतिक्रमण कराते हैं और इनको पैसे दो तो ये कल हटा देंगे। इतना भ्रष्ट अधिकारी और सबसे ज्यादा इस जेडीओ का, हाई कोर्ट का, किसी का ये मोक्ष धाम की जमीन पर ये लोग अतिक्रमण कराते हैं, रास्तों पर ये अतिक्रमण कराते हैं, जेडीओ के बंदे कराते हैं, जेडीओ के तहसीलदार उनको बोलते हैं, इनके एजेंट छोड़े हुए हैं। आज तक मैं आंदोलन दे के आऊँ कि भाई कोई लोग अतिक्रमण कर दियो और सरकार तोड़ने आ गई, जाने लोग धरनो देवे कि भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ डाइगा तोड़ो मती, पर थे हो जो हम ही सरकारी जमीन अतिक्रमण सहयोग कर रहे हैं, सरकार को सहयोग कर रहे हैं कि आपकी जमीन है और हम आंदोलन कर रहे हैं, आप इस आंदोलन को आगे भी करेंगे, आपकी जमीन अपने पास रखो, हम ये नहीं बोल रहे कि हमें दे दो, ये सरकार की जमीन है, गौ की जमीन है, जिसकी भी जमीन है उनकी रखो। आप ऐसे अतिक्रमण करवाती है, सरकार खुद करवाती है और विधायक महोदय खुद उनको कह के करवाता है और ये ऐसे काम करवाता है ताकि अपना वोट बैंक बना। विधायक महोदय बहुत ज्यादा नाम आ रही है तो क्योंकि वहाँ अतिक्रमण कराने में भी विधायक महोदय का ही हाथ है, पुलिस प्रशासन में भी विधायक महोदय का हाथ है, लूणी के अंदर ऐसा जो भी विधायक महोदय के अंदर उसका थाना लगता है उसी का बंदा वहाँ थानेदार होता है और लोगों के अंदर एजेंट छोड़ के एक दूसरे को लड़वाते हैं ये लोग और वोट बैंक का अपनी राजनीति करते हैं। ये खास करके लूणी के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, आप कोई भी फाइल एक रात कैंप के लिए भी चले जाओ,
पहले बोला एमएलए का फोन कराओ, और हमारे को एमएलए फोन करेगा जब भी हम काम करेंगे। और हमारे पीछे आज से 2 साल पहले भी एक रास्ते का मैटर हुआ था, उसमें भी एमएलए ने अपने अंदर राजनीति करके आपस में लड़वा के और अतिक्रमण नहीं हटवाया। ये खास करके लूणी के अंदर सबसे बड़ा अटे अगर आप बात करो तो कितना गाँव और अभी ने गाया है? अटे अब मैं ओशिया तहसील से आता हूँ और 5 लाख खुर्द मेरा गांव है। इस गौचर की जमीन के लिए हमने भी ओसियों आया हो? हाँ, ओशियों आया हूँ। हाँ, और ये अतिक्रमण का मामला है, इस जेडीओ के मैंने बहुत चक्कर काटे, लेकिन इस जेडीओ के अंदर जितने भी तहसीलदार या एसडीएम जो भी बैठते हैं, ये रिश्वत के बड़े रिश्तेदार। इनको रिश्वत दो और अच्छी तरह से रस लेके फिर अतिक्रमण करवाते हैं और अतिक्रमण हटवाते हैं। कानून का सहारा लिया, कोर्ट ने भी इसको न्यायपूर्वक मानते हुए जेडीओ को बोला कि कुर्की मुक्त है ये ज़मीन, आप अपनी कार्रवाई करिए और इस अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटाइए। उसके बाद हम जेडीसी ने ज्वाइन किया। दूसरे दिन हम यहाँ पे जेडीसी के ज्वाइन करने के बाद हम सभी ग्रामीण वासी यहाँ पे आए और उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नया हूँ, मुझे 1 हफ्ते का और समय चाहिए। हमने और समय दिया और हमने बोरानाडा से वहाँ पे धरना हमारा कंटिन्यू था 20-21 तारीख से। लेकिन उसके बाद में 1 हफ्ते बाद में भी उन्होंने वहाँ पे कुछ 1-2 जगह अतिक्रमण के और भी हैं, वहाँ पे उन्होंने नोटिस देते हुए 13 तारीख को उन्होंने कहा कि जाब्ते के साथ हम लोग वहाँ पे आएंगे और हटाएंगे। लेकिन सुबह मेरे को इस कार्रवाई के लिए कि जाब्ता तैयार है, लेकिन जेडीसी की टीम वहाँ पे नहीं पहुँच रही है, लेट से पहुँच रही है। अभी पुलिस अधिकारी को मैंने पूछा कि अभी तक आपका जाब्ता वहाँ क्यों नहीं पहुँचा है, तो उन्होंने अवगत कराया कि जाब्ता हमें जब तक जेडीए से हमें आदेश नहीं मिलेगा कि हम जा रहे हैं तब तक हम नहीं जाएंगे। तो मात्र 11 बज गई है, जबकि जब कुर्की का आदेश था उनको मालूम है कुर्की हुई हुई है और वो उन अतिक्रमणियों के ना बताओ उनके पक्ष में हुई हुई है, तो जाब्ता 8 बजे आ गया था और 8 बजे उनके सामने भी कुर्की के अंदर वो कार्रवाई जो पौधे लगाना, शेड लगाना, खाना बन रहा है, टेंट लग रहा है, सब कुछ हुई है। लेकिन यहाँ पे जब कोर्ट का, न्यायालय का जो सर्वोच्च यहाँ पे हम जिसका न्याय मानते हैं कि कानून है, वहाँ पे उसमें उन्होंने 11 बजे तक वहाँ पे किसी भी प्रकार का जाब्ता नहीं किया। 11 साढ़े 11 बजे के बाद वहाँ जाता है, तब तक वो वहाँ पे उनको टाइम दे दिया जाता है कि सामने वाले वहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या पे उनको सलाह दी जाती है कि औरतों को बुला के छीणों को पकड़ के खड़े हो जाए। और उसके बाद में जब आज हमने पूछा कि हमने 3 स्टेजेस में अभी तक कार्रवाई कर ली है आप लोगों ने, तब भी आप अपनी सरकारी भूमि नहीं हटा पा रहे हैं, अपनी सरकारी भूमि को अपने पास नहीं ला पा रहे हैं और हम जनता आपकी मदद कर रहे हैं, तो वो हमें कहते हैं, जेडीसी खुद कहता है कि हमें पूछना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, जोधपुर का सबसे वरिष्ठ आदमी जो आईएएस है, उसको किससे पूछने की आवश्यकता है? वो कहाँ जाके पूछेगा और हमें कब वार्ता इस बात का जवाब देगा? इसीलिए हमने उनको कह दिया है ये धरना कंटिन्यू रहेगा इसी के सामने, और हो सकता है कि 24 या 48 घंटे में हम एक और भी कोई बड़ा निर्णय ले ले। धन्यवाद। अनुश्री पूनिया, कैरू प्रधान। देख लो, अनुश्री पूनिया कैरू प्रधान है, वे भी आइडिया है जो सरकार रो जो रवैयो है, जो अधिकारियों रो रवैयो है वो पॉजिटिव नहीं हो, बिल्कुल ही 1% भी अजय तक पॉजिटिव वार्ता नहीं हुई है। उन्हें बाद रे महीने भी अब वो आंदोलन आगे खींचते हुए दिखाई दे रही है और आंदोलन अब बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आज दिन भर तक महिलाओं, बुजुर्ग शक्ति, युवा शक्ति सब आंदोलित था और जेडीए हामी धरना प्रदर्शन दे रहा था और रोड जाम कर पड़ा, गाँव ट्रैक्टर ला पड़ा, चारों मेरे ट्रैक्टर खड़ा कर दिया और रोड जाम कर धरना प्रदर्शन दे रहा था। परंतु सामरा जिन टाइम वार्ता भी असफल होगी और अब जगह आगू जगह इन आंदोलन ने आगू लीड कर रही है, वे आगे बैठ पड़ा और रणनीति बना रही है और वो आंदोलन आगे खींचते हुए दिखाई दे रही है।